ओके, तो पाइथन आपने पढ़ी, प्रोग्रामिंग सीखी। अब हम पढ़ेंगे सी। ठीक है। तो सी बेसिकली क्या है कि ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मोस्टली ये कहाँ यूज होती है? ये जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसमें जो भी चीज जो कोड किया जाता है उसके लिए, उसको चलाने के लिए, वहां पर सी यूज होती है। इसे कहते हैं एम्बेडेड सी या एम्बेडेड सी प्लस प्लस। और एम्बेड का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ जोड़ना, कंबाइन करना। दैट इज व्हाट एम्बेडिंग। तो इसलिए इसको कहा गया है एम्बेडेड सी। तो अगर आप सी कोडिंग सीखेंगे तो देन यू कैन एम्बेड दैट कोड विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो चिप्स वगैरह होती हैं, जिसे माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी कोडिंग है सी की। सी और पाइथन में क्या फर्क है? सी और पाइथन में ये फर्क है कि जो सी है उसमें बहुत सारी चीजें उसमें बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, जबकि पाइथन में बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, जबकि सी में वो सारी चीजें खोल के रख दी हैं। बहुत सारी चीजें आपको सामने मिल जाएंगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे उसके अंदर, जो कि पाइथन में सीखने को नहीं मिलता है। और रही बात डीएसए की, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो कोड है, अगर वो सीखना चाहते हो आप उसको बढ़िया, तो वो सी में ज्यादा सीखा जाता है। तो मोस्टली सिलेबस में भी ये होता है। जैसे बीसीए का सिलेबस है, इवन की बीटेक का सिलेबस है, तो वहां पर होता है डेटा स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग सी। सी को यूज करके डीएसए सिखाया जाता है। गेटिंग? तो वो हम सीखेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि सी लैंग्वेज को शुरू करना है, तो इसमें कोड आप लिखेंगे। एक हमें वो जो लेक्चर है पहले वाला, जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या है, मेमोरीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, या रोम क्या है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन अगला ये आता है कि अब हम अगर सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, इसका भी क्वेश्चन ये है कि लिखेंगे कहाँ पर? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो पाईचार्म है, जो पाइथन के लिए बना है, क्या उसमें लिख देंगे? ऐसा नहीं है ना। तो सी के लिए क्या है? अपना एक आईडीई है कि जहां पर सी का कोड लिखा जाएगा। ना ही लिखा जा सकता है एक्सेल में, ना ही लिखा जा सकता है एमएस वर्ड में, ना ही लिखा जा सकता है पावर पॉइंट में। तो सी को लिखने के लिए क्या होगा? उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उसको क्या बोलेंगे हम? अगेन विल से दैट इज व्हाट, आईडीई। तो आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन, इकट्ठा करना, कुछ चीजों को इकट्ठा करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि आप वहां पे कुछ डेवलप कर सके, कुछ बना सके। तो कुछ चीजों को इकट्ठा करके एक ऐसा माहौल बनाना, सो देयर यू कैन डेवलप समथिंग, कुछ आप बना सकें। अब वो जो एनवायरनमेंट है, तो आप देखो हर काम को करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम वाला माहौल। पर वो माहौल बनता कैसे है? माहौल बनता है कुछ रिलेटेड चीजों को मिला के। ठीक है, माहौल बनता है कुछ रिलेटेड चीजों को मिला के, उससे मिलती जुलती चीजें। ये नहीं कि सिर्फ चीजें मिला दी, कि मान लो अगर किचन है तो किचन में कंप्यूटर घुसा दिए। गेटिंग? तो कंप्यूटर लैब में क्या होगा? कंप्यूटर्स होंगे, टेबल्स होंगे, चेयर होंगी। किचन में क्या होगा? गैस होगा, रेफ्रिजरेटर आप रखना चाहते हो वो रख दिया है, और बर्तन रखे होंगे, यूटेंसिल्स रखे होंगे सारे सारे। देन उसको आप बोलेंगे किचन है। तो रिलेटेड चीजें पक्का होनी चाहिए उसके अंदर। गेटिंग? अब फिर वही है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं आईडीई के, वो कौन कौन से हैं। पर उससे भी पहले कि मार्केट में आईडीईज हैं कौन कौन सी सी के लिए बनी पड़ी, कौन कौन सी आईडीईज हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो सी के लिए बने हैं। आईडीई तो कॉमन नेम है। कल को आपको कोई ये बोल सकता है कि आपने सी के लिए कौन सी आईडीई यूज की, सी प्लस प्लस के लिए कौन सी आईडीई यूज की, जावा के लिए कौन सी आईडीई यूज की, पाइथन के लिए कौन सी आईडीई यूज की, ऐसा बोला जाएगा आपको। देन आईडीई इज व्हाट? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू राइट द पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रोग्राम्स। गेटिंग? सो सी के लिए जो आईडीईज है वो बहुत सारी है। टर्बो सी बहुत पहले आती थी, एंड इवन सी प्लस प्लस ऑल्सो। एक टर्बो सी है, एक टर्बो सी प्लस प्लस है। दोनों में फर्क क्या है? टर्बो सी में यू कैन ओनली राइट द कोड ऑफ सी, बट यू कैन नॉट राइट द कोड ऑफ सी प्लस प्लस। बट टर्बो सी प्लस प्लस में यू कैन राइट द कोड ऑफ सी एज वेल एज सी प्लस प्लस। ऐसे ही है बोर्डलैंड।
बोर्डलैंड सी एंड बोर्डलैंड सी प्लस प्लस, ऐसे ही है डेव सी एंड सी प्लस प्लस, मीन्स डेव सी एंड डेव सी प्लस प्लस, बोर्डलैंड सी एंड बोर्डलैंड सी प्लस प्लस, टर्बो सी एंड टर्बो सी प्लस प्लस। फिर है कोड ब्लॉक्स, थोड़ी और एडवांस आइडिया, ऐसे और भी है। और ऑनलाइन में जाना तो वहां पर भी है, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर फॉर सी, तो वहां भी जा सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी आईडी जो है, इनमें से यू कैन चूज वन ऑफ देम। अगर आप इस पे जाएंगे तो थोड़ी सी आपको बहुत पुरानी टाइप की आपको दिखेगी, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होती है इस तरह की आईडी। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो कोड ना, स्क्रीन आती है, ब्लू सी स्क्रीन आती है, उस पर बस ऐसे व्हाइट सा कोड लिखा, ऐसे पुराने टाइप का कोड लिखा जा रहा है। तो वो जो होता था वो सी, टर्बो सी होती थी। मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना कंप्यूटर ऑन है और जो जो कर्सर है वो ऐसे वाला है, ना कि ऐसे वाला कर्सर है। ये वाला जो कर्सर है ये चल रहा है। तो अब देख सकते हैं टर्बो सी में, अगर आप देखेंगे उसका, अगर आप गूगल पे जाएंगे उसको लिखेंगे टर्बो सी का जो इंटरफेस है वो कैसा है वो आपको दिखा देगा। बहुत पुराने टाइप का होता है, बट उसमें ये होता है कि बहुत सारे सजेशंस नहीं आते हैं। सजेशन मतलब आपने कोई एक लेटर लिखा और उसके मिलते जुलते सारे सजेशन आगे, वो नहीं आते उसके अंदर, तो आप काफी कुछ सीख जाते हैं। वो इसमें भी होता है, वो बोर्ड लाइन में भी होता है, सजेशंस नहीं आते हैं, इनमें आते हैं। ओके, तो आईडीई, इनमें से कोई, ये सारी आईडीईज है, ये भी आईडीई है, ये भी आईडीई है, ये भी आईडीई है, और ये भी आईडीई है, ये वाली भी आईडीई, ठीक है ना। तो सारी की सारी क्या है, आईडीईज है। तो अगर ये सारी आईडीईज हैं तो इनको इनमें भी वो सारे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। तो पहला कंपोनेंट क्या है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, कोड एडिटर। और ये पाइथन की आईडीई, जावा की आईडीई, उसके अंदर भी पाया जाएगा ये। तो पहला कंपोनेंट क्या है, कोड एडिटर। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, लोडर। अच्छा, ये नाउ व्हाट इज कोड एडिटर, वही हिस्सा जहां पर आप कोड लिखते हैं, तो दैट इज व्हाट कोड एडिटर। दूसरा लोडर। अब ये लोडर क्या है, लोडर है जहां पर कोड को लोड किया जाता है। अब क्या होता है कि सारा का सारा जो काम है वो कहां पर होता है, रैम पर। अगर आप कोड लिख रहे हैं वो कहां पर लिख रहे हैं, रैम पर। चला रहे हैं वो रैम पर। तो जो कोड आपने रैम पे लिखा है, और जो सी लैंग्वेज का एक्चुअल कोड है, जिसने सी लैंग्वेज बनाई है, और एक कोड आपने लिखा, तो आपके लिखे गए कोड को जो जिसने सी लैंग्वेज बनाई है उसके कोड के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो वो पड़ा होगा हार्ड डिस्क में, क्योंकि आपने सी को इंस्टॉल भी किया होगा। जैसे इंस्टॉल किया होगा तो साथ के साथ वहां पर सी आ गई होगी। जो आपने कोड लिखा, आपका कोड रैम पर है, आपके कोड को चलाने के लिए सी का कोड जो पहले से बना पड़ा है वो भी चाहिए, दैट इज लोडेड टू दी रैम। एंड हु डज इट, लोडर। थर्ड is important one, that is what compiler. Now what is compiler, जो कंपाइल करता है। कंपाइलर क्या है, अब कई बार कुछ इसको बोलते हैं कि कंपाइलर का मतलब है ट्रांसलेशन करना, कि मतलब कन्वर्ट करना सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो मेरा बार बार क्वेश्चन यही होता है कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। फिर ये कंपाइलर क्यों है, कि अगर इसका काम यही है कि भाई टू कन्वर्ट दी सी लैंग्वेज टू दी मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को सी समझ नहीं आती, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है तो बदला जाता है वो मशीन लैंग्वेज में, या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज टू दी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज वो है जो हार्डवेयर के बिल्कुल नजदीक है, हार्डवेयर के बिल्कुल नजदीक मतलब जो इसको हार्डवेयर समझता है, और वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है, जिनको हम समझते हैं, जिनको जो कोडर है, प्रोग्रामर है वो समझता है, वो सी है हमारे लिए, पाइथन है, जावा है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब कंपाइलर जो है, अगर इसका काम यही है कि ट्रांसलेट करना, तो इसको नाम बदल के ट्रांसलेटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका काम क्या है, देखो, जब आप कंपाइल करते हैं तो ट्रांसलेट तो होता ही है, बट एक काम साथ में और होता है। वो क्या होता है कि मान लो कि अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, गेटिंग, इसको सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, या इवेंट ऑर्गेनाइज आपने करवाना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, प्लान बनाना, कि कहाँ, मतलब क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो मान लो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज आपने करवाना है, तो क्या करेंगे आप, उसमें लिख लेंगे कि कब कब होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। आपने कागज पे प्लान तो बना लिया। जैसे ही कागज पे प्लान बना, तो क्या आप जो गेस्ट है उनको बुला लेंगे आप कि भाई आ जाओ, क्या करेंगे बीच में, अरेंजमेंट करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, उनको आपने कोड लिख लिया, सॉरी
कागज पे प्लान बना लिया कि इवेंट में क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा, वो करवा लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपने जो लिखा गया है सारा, उसके लिए पहले अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, फिर बुलाएंगे। जो बुलाना है, जब वो गेस्ट आएंगे, उसका मतलब है एग्जीक्यूशन करना। पर एग्जीक्यूशन से पहले और प्लान के बीच में एक और चीज आती है, वो क्या है, अरेंजमेंट। तो प्लान बना, यहाँ एग्जीक्यूशन है, बीच में अरेंजमेंट होगी। अगर वो अरेंजमेंट नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। तो अरेंजमेंट में होता क्या है कि जो आपने लिखा गया होता है प्लान में, उसके अकॉर्डिंगली चीजें अरेंज करते हैं। कितनी कुर्सियां लगेंगी, क्या होगा, सब कुछ आप अरेंज करते हैं। दैट इज व्हाट यू आर कलेक्टिंग द रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट अरेंजमेंट। उसी चीज को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। कि कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि जब कोड लिखा जाता है और उस कोड को जो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो इस टाइम पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं पहले ही कंपाइल टाइम पर, ताकि कल को आके कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जीक्यूशन से पहले होता है कंपाइलेशन और कोड लिखने के बाद होता है कंपाइलेशन। तो ये मिड टर्म में होता है। गेटिंग? तो साथ के साथ एक तो हो गया कि उसमें जो भी कोड में लिखा गया है, उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो इकट्ठे करके ये रख लेगा, और फिर एग्जीक्यूशन बाद में होगी। तो एक काम तो किया इसने, रिसोर्सेज इकट्ठे करना। दूसरा काम क्या है, इसी टाइम पे क्या होता है, ट्रांसलेशन भी होती है कि आपने जो कोड लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होता है। और तीसरा काम इसके साथ एक और होता है, दैट इज व्हाट डीबगिंग। तो वो कौन करता है, डीबगर। अब ये डीबगर क्या है, ये अलग चीज है। डीबगर ये क्या करता है, जो एरर्स आते हैं उनको रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई मतलब वो ढूंढ के आपको दिखा देगा, बट आप ठीक नहीं करेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, बस वो दिखा देगा। बट होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम को देखेंगे किसी भी आईडीई में जाकर के कंपाइल करेंगे, तो आप पाएंगे कि कंपाइलेशन भी हो रही है और साथ में डीबगिंग भी खुद ब खुद हो रही है। मतलब कंपाइल करने के टाइम पर डीबगिंग भी साथ साथ होती है। तो बंदों को लगता है कि कंपाइलर का मतलब ये भी है कि वो एरर को पकड़ता है, ये भी नहीं है। एरर को पकड़ने वाला कौन है, डीबगर। क्योंकि बग से बना क्या, बग से बना एरर, है ना। तो उल्टा क्या होगा, बग, डीबग। तो वो डीबगर करता है, डीबग। फिर फिफ्थ क्या है, एग्जीक्यूटर। लास्ट में क्या जाता है, एग्जीक्यूटर। कि जब सारी चीजें हो गई ना, यू कैन, आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोग्राम्स है, ये भी प्रोग्राम्स है। और प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर। जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर बनता है। तो तब जाके ये बना, ये सॉफ्टवेयर टर्बो सी, बोर्डलैंड सी, डेव सी, कोड ब्लॉक्स। अब क्वेश्चन है कि कौन सा यूज करें, कोई भी कर लो, सब में ये पाए जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा देखने में कोई अलग होगा, कलर कॉम्बिनेशन अलग होगी, थोड़ा सा देखने में बहुत ज्यादा कोई अच्छा दिखेगा आपको। हाँ, जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो दिस इज व्हाट आईडीई। अब ये आईडीई इज नॉट ओनली फॉर सी, इट मींस इट इज सेम फॉर सी प्लस प्लस, सेम फॉर जावा। तो ये आईडीई सब में चलती है, सबके अंदर कंपाइलर होता है, लोडर भी होता है, कोड एडिटर भी होता है, डीबगर भी होता है और एग्जीक्यूटर भी होता है। तो ये क्या है, दीज आर व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई, कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई। ओके।